तो नमस्कार दोस्तों, पूरे वर्ल्ड की, हाँ जी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम की कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स इस क्वार्टर में कैसे आ रहे हैं और कंपनी में क्या ग्रोथ आई है, कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। तो चलिए कंपनी का डेटा चेक करते हैं। और यहाँ पे देखें सबसे पहले तो कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आए हैं 58,018 करोड़ रुपीज़, जबकि पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थे 55,764 करोड़ रुपीज़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 41,358 करोड़ रुपीज़। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यूज़ में 4% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यूज़ में 40% की बहुत ही अच्छी ग्रोथ आई है। इसके बाद बात करें कंपनी की अदर इनकम की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अदर इनकम है 211 करोड़ रुपये और पिछले क्वार्टर में कंपनी की अदर इनकम थी 293 करोड़ रुपीज़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में ये थी 267 करोड़। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी की अदर इनकम 28% कम हुई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की जो अदर इनकम है वो 21% कम हुई है। इसके बाद बात करें कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंस आए हैं 52,185 करोड़ रुपीज़ और पिछला जो क्वार्टर था मार्च 2022 का उसमें कंपनी के टोटल एक्सपेंस थे 51,026 करोड़ रुपीज़ और पिछले साल के जून 2021 के क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंस थे 37,650 करोड़ रुपीज़। यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर ऑन बेस पे कंपनी के जो एक्सपेंस हैं वो 2% इंक्रीज़ हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के जो एक्सपेंस हैं वो 39% इंक्रीज़ हुए हैं। इसके बाद करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 4,119 करोड़ पे, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,851 करोड़ था और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा था 2,787 करोड़ पे। यहाँ पे देखें तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी में ग्रोथ आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7% बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 48% बहुत ही अच्छे अमाउंट से ग्रो हुआ है। इसके बाद बात करें कंपनी की अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या लॉसेस की, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने अपनी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखाई है 6,365 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लॉस दिखाया था 2,798 करोड़ था और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी ने अपनी जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखाई थी वो थी 159 करोड़ रुपीज़। अब इसके अंदर क्या है, ये अलग अलग इनकम होती हैं, कोई रेगुलर इनकम नहीं होती, इसलिए इसके अंदर कोई ग्रोथ या उसका कोई पैरामीटर ऐसा नहीं होता है। इसके बाद करें कंपनी नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 10,484 करोड़ रुपीज़, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 1,053 करोड़ था और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा था 2,946 करोड़ पे। अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को डिस्कस किया वो इसीलिए किया है कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 4,000 करोड़ था और उसके हिसाब से हम देखें तो कंपनी में ठीक ठाक परफॉर्मेंस चल रही थी, लेकिन नेट प्रॉफिट कंपनी का एकदम से शूट हो गया है। 4,000 के बाद 6,000 कंपनी ने अदर इनकम दिखा दी तो 10,000 प्रॉफिट हो गया है। उस वजह से देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 900% से इंक्रीज हो गया है। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है, ये हर बार नहीं ऐसा होता है। लेकिन हम देखें इसको ईयर ऑन ईयर बेस पे तो उसमें भी कंपनी को 256% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो जो नेट प्रॉफिट एकदम से शूट हुआ है उसका रीजन ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ही है। बाकी अदरवाइज देखें तो जब हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा था तो उसके हिसाब से भी कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और यहाँ पे भी देखें तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आई है 18.52 रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 17.31 थी और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का अर्निंग पर शेयर आ रहा था 12.53। यहाँ पे भी देखें तो सेम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के जैसे ही यहाँ पे भी 7% का कंपनी का जो है अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे और 48% कंपनी के अंदर इंक्रीमेंट आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इस तरह से कंपनी के ओवरऑल हम देखें यहाँ पे कंपनी के जो रिवेन्यूज़ और प्रॉफिट वगैरह को, तो कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 7% कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन इस पे 48% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो बिल्कुल हम क्लियरली कह सकते हैं कंपनी बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल ग्रेट रिजल्ट्स कंपनी हमें यहाँ पे दे रही है। तो इस तरह से अगर हमने इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है तो बिल्कुल हम उसमें बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इस कंपनी को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।